हेलो बच्चों, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। So today we will learn how to find area of a general quadrilateral. General quadrilateral is a quadrilateral without any special features. With special features, it can be a rectangle, it can be a parallelogram, it can be a trapezium, but without any special features, a closed figure of 4 line segments is a general quadrilateral. Say this is a general quadrilateral. तो अब मुझे इसका एरिया निकालना है। इसमें क्या मेथड हम यूज़ करने वाले हैं? वी विल डिवाइड दिस फिगर इनटू 2 ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग वन ऑफ द डायगोनल्स, सी लाइक दिस। इसको नेम दे देते हैं A, B, C and D. So area of this quadrilateral is sum of the area of this triangle plus this triangle. और डायमेंशंस क्या दिए हैं मुझे? इस ट्राइंगल का ये डायगोनल को बेस लिया जाए तो ये वाली हाइट दी है मुझे ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और इसकी हाइट से दी है मुझे h1। और ये जो दूसरा ट्राइंगल है इसका सेम बेस ये लेते हैं डायगोनल, और ऑपोजिट वर्टेक्स से इसकी हाइट दी है, और ये हाइट है h2। Now area of the quadrilateral ABCD is area of this triangle ABC plus area of this triangle ACD। मैंने इनको कलर कर दिया। अब देखते हैं इसका एरिया। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, इसको मैं बेस ले रही हूँ तो हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सो हाफ इंटू AC को मैं बेस ले रही हूँ तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली है ना, ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर। सो दिस इज h1। इसको 1 दे देते हैं। अब देखते हैं इसका एरिया क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, इसका भी सेम हाफ इंटू B इंटू H। सो हाफ इंटू बेस क्या है? बेस हम ये वाला सेम ले रहे हैं AC इंटू इसकी हाइट क्या होगी? ऑपोजिट वर्टेक्स के इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये 90 है, ये भी 90 है। सो दिस इज h2। इसको 2 दे देते हैं। So area of the quadrilateral is 1 plus 2. Adding 1 plus 2, we get this plus this, half into AC into h1 plus half into AC into h2. This is area of a general quadrilateral. This is equal to हाफ AC, हाफ AC, हाफ AC दोनों का कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह गया? h1 और यहाँ पे h2। AC क्या है? AC इज द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ से मुझे दे रखी है D, यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू D इंटू h1 प्लस h2। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला? हाफ इंटू लेंथ ऑफ द डायगोनल इंटू हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस द हाइट ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो किसी भी फिगर का, किसी भी से पॉलीगन का, पॉलीगन क्या होगा? पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर ऑफ लाइन सेगमेंट्स with any number of sides, with any number of line segments, 5 if it is 5 segments, pentagon, 6 segments, then it is a hexagon, like that. So for finding the area of the polygon, what we will do is we will divide the polygon
into number of parts. Parts like it can be a triangle, it can be a trapezium, parallelogram, rectangle. Then we'll add all those areas and we'll get the area of the polygon. This method of dividing the figure into triangles is called triangulation. अभी तक जो हमने सीखा है ट्रेपीजियम का, पैरेललोग्राम का और रेक्टेंगल, इन सब का भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं. आप किसी भी मेथड से एरिया निकालेंगे, आंसर आपका सेम आने वाला है. एक पैरेललोग्राम का हम इसी मेथड से करते हैं जो आपका ट्राई दिस ऑन पेज 174 में सेम ये दिया है. सो दिस इज़ ए पैरेललोग्राम. इसको नाम कर देते हैं ABCD. अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल एंड इक्वल. This BC is equal to AD and parallel, AB is equal to CD and are parallel. और दिया है इसको, ये डायगोनल लिया है BD, डायगोनल से ये दो ट्राइंगल्स हो गए. कौन कौन सी हैं देखो, वो अब क्लियर नज़र आ रहा होगा. एक ट्राइंगल ये है ABD और दूसरा है BCD. नाउ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABD plus area of this triangle BCD. अब पहले area of ABD देखते हैं. area of triangle ABD is ABD. AD को बेस लेते हैं. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू, अगर मैंने ये बेस लिया है AD, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली है, ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और ये 90. तो ये वाली हाइट दी है मुझे h. तो हाफ इंटू AD इंटू h, और ये AD मुझे दिया है B. ये पैरेललोग्राम है तो ये सामने वाली BC भी B होगी, और ये हाइट h है. ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं तो ये भी हाइट h होगी. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका बीच का डिस्टेंस होता है सेम होता है. इफ़ दिस इज h तो दिस इज ऑल्सो h. तो ये हो गया हाफ इंटू B इंटू H. अब देखते हैं दूसरे ट्राइंगल का BCD का. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, सेम फार्मूला लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसका हम बेस ले लेते हैं ये वाला, सेम B. हाइट कौन सी होगी, ऑपोजिट वर्टेक्स के इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर. तो ये 90, तो ये वाली हाइट हो गई h. ये 1 था, ये 2 था. दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इसका मिल जाएगा एरिया. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1 plus 2. दिस इज 1 is half into B into H plus this is half into B into H second. So this is half BH plus half BH is half plus half 1. BH common, half plus half. Half plus half is 1. 1 into BH is BH. यही फॉर्मूला था हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट. तो आप किसी भी मेथड से करेंगे आपको एरिया सेम मिलेगा. ये लिया मैंने एक रेक्टेंगल से, इसकी जो लेंथ है A और ब्रेड्थ है B. रेक्टेंगल का मुझे एरिया पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब मैं इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती हूँ बाय ड्राइंग दिस डायगोनल. इसको नाम दे देते हैं A B C D. ये देखो हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए. नाउ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल BCD. अब पहले हम देखते हैं इसका एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू ABD. ये इसको अगर मैं बेस लेती हूँ तो हाफ इंटू बेस इज A. इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, ऑपोजिट वर्टेक्स ये यहाँ से परपेंडिकुलर. रेक्टेंगल है तो ये परपेंडिकुलर, तो ये वाली हाइट होगी. तो हाइट कौन सी, ये हमें दे रखी है ब्रेड्थ B. दिस इज सेम एज दिस. रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल और इक्वल. ये इसके पैरेलल एंड इक्वल, तो दिस इज ऑल्सो B.
तो ये हो गया हाफ ए इंटू बी फर्स्ट। अब दूसरे का एरिया देखते हैं बी सी डी का। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज हाफ, इसमें बेस ले लेते हैं ये वाला बी सी, यानी कि दिस इज ए, हाफ इंटू ए। अगर ये बेस है तो इसकी हाइट कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, और इस ट्राइंगल का ये बेस है तो ऑपोजिट वर्टेक्स ये, यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये वाली हाइट हुई, दिस इज बी। इसको कर दो सेकेंड। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ ए बी डी प्लस बी सी डी, दैट इज 1 + 2, दैट इज 1 is half into a into b plus second is half into a into b, same. So this is half AB plus half AB is 1 full AB, means A into B. यही हमारा फॉर्मूला था ना, A is length and B is breadth, तो यही सेम हमें मिल गया, this is length into breadth. लाइकवाइज हम स्क्वायर का देख सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एकदम सेम ही है। जैसे कि इसको आपने डिवाइड कर दिया A B C D। स्क्वायर में क्या होगा, ये जो लेंथ है और ब्रेड्थ है सेम होंगी, यानी कि दिस इज A तो ये भी A है, दिस इज ऑल्सो A, दिस इज A, तो इस फॉर्मूला में हमें A इंटू A मिल जाएगा। सेम मेथड, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD is area of triangle ABD plus area of triangle BCD. So this is ABD का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू A प्लस BCD का हाफ इंटू A। So this is half a square plus half square a square, half plus half is 1 a square means a square, means area of the square is side square, a side है ना, यही फॉर्मूला था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेपीजियम का इसी मेथड से। सो इसको नेम कर देते हैं A B C D। अगेन विल डिवाइड दिस इनटू 2 ट्राइंगल्स। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ से परपेंडिकुलर किया था और यहाँ से परपेंडिकुलर, तो बीच का हमें रेक्टेंगल मिला था और साइड में ट्राइंगल। अब हम इसको बीच का डायगोनल ड्रॉ करके 2 ट्राइंगल्स मिल गए, एक ये और एक ये, A B D and B C D। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम A B C D is area of this triangle प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD पहले देखते हैं। दिस इज AD को बेस ले लेती हूँ मैं, तो हाफ इंटू बेस मीन्स AD इंटू हाइट, ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी, ये वाली, ऑपोजिट वर्टेक्स के इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये सपोज H है, तो दिस इज इंटू H, इसको कर देते हैं 1। अब इस ट्राइंगल का देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज हाफ इंटू बेस, बेस ये वाला ले लेते हैं BC। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी, ये बेस है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है ये, यहाँ से परपेंडिकुलर ऑन दिस बेस, ये हो जाएगा आपका ये। इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको मेजर करने के लिए ये, तो ये वाली हाइट होगी, ये कितनी होगी, ये लाइंस पैरेलल हैं दोनों, तो पैरेलल लाइंस के बीच कहीं भी डिस्टेंस जो है सेम होता है। इफ दिस इज H तो दिस इज ऑल्सो H, तो हाफ इंटू BC इंटू हाइट इज सेम H। इसको कर दो सेकेंड। अब दोनों को ऐड करके मिलेगा हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD is equal to 1 plus 2, so this is 1 is half AD into H plus 2 is half BC into H, so this is equal to half H common, यहाँ क्या बचा AD प्लस यहाँ बच गया BC, so this is half into H is height into AD plus BC, AD is this और BC is this,
means sum of parallel sides AD plus BC, sum of parallel sides। यही हमारा फॉर्मूला था पहले जब हमने किया था, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ रोहम्बस। रोहम्बस क्या होता है? जिसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल एंड इक्वल तो है ही और सारी साइड्स बराबर है, लाइक अ स्क्वायर। स्क्वायर में खाली 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे एंगल 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बट ऑल द साइड्स आर सेम। इसको नाम दे देते हैं ABCD। अगेन इसको हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं बाय ड्राइंग ए डायगोनल। दो ट्राइंगल्स हमारे ये आ गए ABD एंड BCD। सो एरिया ऑफ दिस रोहम्बस ABCD is equal to area of this triangle ABD plus area of this triangle BCD। तो एरिया ऑफ ABD निकालते हैं। एरिया ऑफ ABD इज, सपोज BD को मैंने बेस लिया है तो हाफ इंटू BD, बेस की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी? ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा ये वाला। लेट दिस बी O, तो ये हो गया AO। इसको 1 कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, BD को बेस ले लेते हैं, हाफ इंटू BD। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितनी होगी? ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये हो गया OC। इसको सेकेंड कर दो। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज दिस एरिया प्लस दिस एरिया, मीन्स 1 plus 2। एरिया ऑफ रोम्बस इज 1 plus 2। 1 is half into BD into AO, half into BD into AO, plus second is half into BD into OC, half into BD into OC, half BD half BD कॉमन बाहर ले लो। इसमें क्या बचा? AO प्लस इसमें OC। सो दिस इज हाफ इंटू BD इंटू AO प्लस OC, AO प्लस OC। इसमें देखो ये जो हाइट थी और इधर वाली हाइट दोनों एक ही लाइन है। एज इट इज़ ए रोहम्बस, तो इसके डायगोनल जो हैं एक तो बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। सो दिस इज AC। सो दिस इज इक्वल टू हाफ BD इंटू AC। BD एक डायगोनल है, AC दूसरा डायगोनल है। सो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये फॉर्मूला हमें मिला रोहम्बस का। एरिया ऑफ रोहम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ रोहम्बस हमने अभी निकाला है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो एरिया ऑफ दिस रोहम्बस इज half into one diagonal into second diagonal, 10 into 8.2। This is 41 centimeter square. Area is always in square units, so centimeter square 41। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS एज शोन। ये फिगर दी हुई है, इसका डायगोनल है विच इज़ ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर और ये दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ये एक ये। हमने देखा ना क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है बाय डिवाइडिंग दिस इनटू 2 ट्राइंगल्स, ये 2 ट्राइंगल्स आ गए। तो एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PQS प्लस एरिया ऑफ QRS। Area of quadrilateral PQRS is area of triangle PQS plus QRS। So this is PQS का कितना एरिया होगा? QS हमें साइड दे रखी है 5.5, तो इसको हम बेस ले लेंगे, हाफ इंटू बेस इज 5.5। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी?
ये बेस है ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यही हमें दिया हुआ है। हाइट इज 1.5, जो क्वेश्चन में दिया होगा वैसे वैसे हम चलेंगे। सो ये आ गया एरिया ऑफ पी क्यू एस। अब देखते हैं एरिया ऑफ क्यू आर एस, तो वही हाफ इंटू बेस। अब इसमें बेस कौन सा लेना है, ये हाइट दे रखी है और ये बेस होगा हमारा विच इज़ गिवन 5.5। सो दिस इज 5.5, इसकी हाइट है ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ परपेंडिकुलर, वही हमें दिया 2.5। सो दिस इज हाफ और 5.5 कॉमन दोनों में, हाफ इंटू 5.5 कॉमन, यहाँ से 1.5 रह गया और यहाँ रह गया 2.5। आपने ऐसे कॉमन लेके करने हैं, उसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, इसको नहीं सॉल्व करना, ये दोनों कॉमन ले लो और 1.5 प्लस 2.5। सो दिस इज हाफ इंटू 5.5 इंटू 1.5 प्लस 2.5 क्या होता है 4। सो दिस इज 4। सो 2 2 ज़ा 4। सो अब 5.5 इंटू 2 इज 2 5 ज़ा 10, 1 2 5 ज़ा 10 एंड 11, एक के बाद पॉइंट। सो दिस इज 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब कहते हैं ट्राई दीज ऑन पेज 175, फाइंड द एरिया ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट इज दिस फिगर, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जनरल ए बी सी डी, ये डायगोनल है बीच में जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इस डायगोनल से इस ट्राइंगल का ये हाइट दी हुई है, इधर से ये हाइट दी रखी है। तो इस फिगर का एरिया क्या होगा, इस फिगर का एरिया होगा इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। अब ए बी सी का क्या देखते हैं पहले। ए बी सी ये है, इसकी ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज 6 इंटू हाइट इज 3, एक तो ये आ गया। प्लस नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, अब इसका देखते हैं। ये सेम बेस 6 दे रखा है, हाफ इंटू 6, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी ऑपोजिट वर्टेक्स से, ये हमें हाइट दे रखी है 5 इंटू 5। सो दिस इज हाफ इंटू 6 कॉमन और इसका 3, इसका 5, दिस इज हाफ इंटू 6, 3 प्लस 5 इज 8, 2 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of this figure. Next is second figure. ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये चारों साइड सेम है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। That means this is a rhombus. रोहम्बस का क्या हमने एरिया का फॉर्मूला निकाला था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये इसका डायगोनल है 2, डायगोनल की लेंथ दे रखी है 7, ये इस वाले की 6। सो एरिया मिल जाएगा मुझे। सो दिस इज हाफ इंटू 1 डायगोनल 7, अदर डायगोनल 6, ये फॉर्मूला था हमारा। So this is 2 3 ज़ा 3 into 7, 21 centimeter square area of this figure. Third is this figure. ये पैरेललोग्राम लग रहा है, देखो साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल हैं, 5 5, ये पैरेलल है 4 4, यहाँ पे हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर्स और ये डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर्स। वैसे हमें पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसको बेस लूँ तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होती है ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ, बट ये वाली हाइट मुझे नहीं दे रखी, तो दिस फार्मूला आई कैन नॉट अप्लाई। तो अभी जो हमने सीखा है इसमें दिख रहा है कि इसको डायगोनल्स इसने ड्रॉ किया है और मुझे ये 2 ट्राइंगल्स मिले हुए हैं, एक ये और एक ये। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लूँ
और ऐड कर दूं तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is area of triangle this ABC plus area of ACD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये, इसमें देखो ये हाइट दे रखी है, ये 90 है ना, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इस अगर मैं इसको बेस लेती हूँ तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस हेयर इज 8, हाइट इज 2। ये ABC का हो गया। अब इसका एरिया देखते हैं, इसमें कोई हाइट नहीं दे रखी, ओनली साइड्स। तो या तो हमारे पास एक साइड्स वाला फॉर्मूला है ना, अंडर द रूट, ये फॉर्मूला है ना ट्राइंगल का हमारे पास, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S इज सम ऑफ द साइड्स बाय 2। या तो उसको अप्लाई करें, बट ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखते हैं कुछ और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कोई और आसान तरीका मिल जाए। अब देखो ये तो कॉमन है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 4 है, ये भी 4 है। दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस वन। इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशन सेम है, और इसका मुझे दूसरा मेथड इजी वाला मिला हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका अगर मिल जाता है तो इसका हम डबल कर देंगे, वही एरिया इसका हो जाएगा। वैसे भी ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का हमें पता है ना, उसका जो डायगोनल होगा वो उसको 2 इक्वल फिगर्स में डिवाइड करता है, 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। अदरवाइज भी हमें दिख रहा है, ये कॉमन है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 4, ये भी 4। दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज सिमिलर, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। तो दिस इज एरिया ऑफ ACD सेम एज एरिया ऑफ ABC। तो इसको हमें ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल सिंपली राइट दिस इज सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दैट मीन्स दिस इज 2 टाइम्स ABC का हमारे पास है, हाफ इंटू 8 इंटू 2। सो दिस इज 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 8 इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस फिगर।